दोस्तों, क्या आपको पता है कि एवरी डे एवरी ईयर हमारे साथ एक बहुत बड़ा क्राइम होता है। एक हमारे साथ चोरी होती है और हमें पता भी नहीं चलता। हम उसके बारे में कुछ करते भी नहीं, ना उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो क्राइम है, जो थेफ्ट है, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, महंगाई। एंड महंगाई या इन्फ्लेशन को बोला जाता है इनविजिबल टैक्स या इनविजिबल थेफ्ट। वाई? बिकॉज इन्फ्लेशन हमारी जेब से पैसे को गायब कर देता है और हमें पता नहीं चलता। अब सबसे बेकार बात महंगाई की ये है कि महंगाई सबके साथ इक्वली तरीके से अप्लाई नहीं होती या फिर डिस्प्रपोर्शनेटली पनिश करती है। जो सबसे गरीब है उसको सबसे ज्यादा हिट करती है, जो मिडिल क्लास है उसको मीडियम लेवल पे करेगी, और जो रिच क्लास है, बहुत अमीर लोग हैं, उनको एक्चुअली बेनिफिट करती है। वो समझते हैं ऐसा क्यों होता है। तीन केस लेंगे। एक है, मान लो कोई लोअर क्लास इंसान जो मुश्किल से 20-25 हजार कमाता है। दूसरा केस लेंगे कोई आईटी सेक्टर या व्हाइट कॉलर जॉब कॉर्पोरेट में जो 1-1.5 लाख कमा रहा है। और तीसरा लेंगे कोई बिजनेसमैन और समवन रिच हु मेक्स 10 lakhs रुपए पर मंथ विद लेट्स से दे हैव एसेट्स ऑफ 10 और 20 करोड़। और देखते हैं कि इन्फ्लेशन कैसे अफेक्ट करता है तीनों को। तो जो गरीब है, जो 15-20 हजार रुपए कमा रहा है, उसके खर्चे ऑलमोस्ट उतने ही होते हैं। अगर वो 20 कमा रहा है तो हो सकता है खर्चा उसके 17-18 हजार हो। और मान लो अगर 10 से 20% इन्फ्लेशन बढ़ता है तो अब बात वो नहीं है कि उसका डिस्पोजेबल कैश कितना है फॉर अदर इन्वेस्टमेंट या अदर थिंग्स। उसको अपना पेट काटना पड़ेगा, उसको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, खाने में, कंफर्ट में, बेयर मिनिमम चीजों पे उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इसलिए इन्फ्लेशन या महंगाई सबसे ज्यादा उसको हार्ड हिट करेगा। मिडिल क्लास वाला जो बंदा है या बंदी है, ठीक है, जो 1-1.5 लाख कमा रहा है, तो जब महंगाई बढ़ेगी तो हो सकता है उसकी जो ट्रिप है वो महंगी हो, तो उसको थोड़ा सा अपना एसआईपी कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, थोड़ी सी लग्जरी गिव अप करनी पड़े। बट जो बेयर मिनिमम कंफर्ट है उसका वहीं रहेगा, वो नहीं जाएगा, है ना। बट उसको यहां प्रॉब्लम होगी जब उसको एसेट बाई करना है, स्पेशली हाउस या अपार्टमेंट। तो भले ही वो महीने के 50-60 हजार कमा रहा है, बट जो घर 1 करोड़ का आने वाला था, अब वो 1.5 करोड़ का अगर हो जाए तो उसके नंबर ऑफ ईयर्स की जो सेविंग है वो एकदम से एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगी। तो छोटे मोटे एक्सपेंस में आलू टमाटर उसको खरीदने, ऑटो लेना है, उतना फर्क नहीं पड़ता। पेट्रोल डीजल 2-4 रुपए बड़ा फर्क नहीं पड़ता। बट जो असेट्स क्लास हैं, जो उसको घर खरीदना था, जमीन खरीदनी थी, दुकान खरीदनी थी, वो खरीदना बहुत डिफिकल्ट हो गया। और जो तीसरा केस है अमीर इंसान का, जो ऑलरेडी 10-12 लाख कमाता है, जिसका ऑलरेडी 10-20 करोड़ की वेल्थ ऑलरेडी है, उसको एक्चुअली बेनिफिट करता है। क्यों? क्योंकि जो उसकी ऑलरेडी वेल्थ है, इन्फ्लेशन उसको और महंगा कर देता है। तो उसके पास अगर 5-6 करोड़ या 10 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, अब वो 15 करोड़ की हो गई। उसने जो लोन ले रखा है वो डेप्रीशिएट हो गया, बिकॉज नाउ इजियर टू पे, बिकॉज मनी की वैल्यू डिवैल्यू हो गई। और इस पूरे इफेक्ट को कैंटिल्यूनोन इफेक्ट बोलते हैं, जिसमें होता यह है कि जो लोग सबसे ऊपर सोर्स में है पिरामिड के, जहां से मनी प्रिंट आ रहा है, लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि इन्फ्लेशन आता है बिकॉज गवर्नमेंट मनी प्रिंट करती है। तो मनी प्रिंट सबसे पहले बैंक्स के पास जाएगा, फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाएगा, फिर कॉर्पोरेशन के पास जाएगा, फिर स्टॉक्स, रियल एस्टेट, और सबसे एंड में आता है वो सबसे लोअर टीयर पीपल, जो लेट्स से बेयर मिनिमम वेज वाले लोग हैं, लेबर्स हैं या गरीब लोग हैं। और बाय द टाइम पैसा उन तक आता है, महंगाई ऑलरेडी बढ़ चुकी होती है। तो सबसे पहले जिसके पास आ रहा है उस टाइम पे महंगाई नहीं बढ़ी, वो एसेट्स को बाई कर लेता है। एंड जैसे जैसे टिकल डाउन होकर नीचे तक आएगा ना, महंगाई बढ़ जाती है। तो महंगाई सबको इक्वली पनिश नहीं करती। जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं ना, 2 रुपए 4 रुपए, तो ऐसा नहीं है कि सबके लिए इक्वल है और समवन लाइक मेकिंग 5 लाख 6 लाख पर मंथ तो बोले कि हाँ क्या ही फर्क पड़ता है। उसको फर्क नहीं पड़ेगा, शायद उसको बेनिफिट करे। पर जो 20-25 हजार कमा रहा है, जिसका ऑलरेडी कट टू कट महीने का खर्चा है, उसको बहुत फर्क पड़ जाता है।